दो सद्गुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ मंगल करण धनी श्री देव चंद्र दीना श्री नाथ नित्य मूलपति श्री महराज सुना तेज कोई सामान को पल पल करो प्रणाम किया करो नाम। श्री महामत कहे लिया मांग के धनिये दिखाया छल जो सन्मुख रहसी धनी धाम सो कैसी छल को बल सो कैसी छल को बल साथ जी पहचानियो साथ जी पहचानियो। ये परब्रह्म अक्षर धाम के धनी किरंतन ग्रंथ के इस प्रकरण में जो कि किरंतन आखिर का किरंतन आखिर के अंतर्गत है, इसमें सभी जो जागृत सुंदर साथ जी खास तौर पे जो धाम धनी के चरणों में आ गए, जिनको निज स्वरूप की निज घर की पहचान हो तो गई है, लेकिन फिर भी जो ब्रह्म सृष्टि की कसौटी है, ब्रह्म सृष्टि की जो महिमा है, उसके योग्य रहनी आचरण में नहीं आ पाते। थोड़ा थोड़ा पार्ट टाइम तो सब करते रहते। ब्रह्म सृष्टि एक बड़ी महिमा का बात है। करी कुर्बानी जुदे जुदे करी कुर्बानी तीन कारणे परीक्षा सबकी होए करे कुर्बानी जुदी जुदे साच झूठ के सच्चे ब्रह्म सृष्टि और झूठे दुनिया ये जीव सृष्टि इनका कुर्बानी भी अलग अलग होता है। दुनिया वाले तो कोई लाभ होगा ना, बोलेंगे कि मनोकामना पूर्ण होगा तो हम 101 का चढ़ा दें, और बड़ा भी रहता है, बोले कि सारे पापों से छुटकारा दिला देंगे गुरु जी तो चलो 1 लाख। एक बार ऐसे बहुत सारे केस इससे आते हैं सुंदर साथ जी, धन की सेवा हो चाहे तन की सेवा हो, निस्वार्थ भाव से तो करना ही है, लेकिन मैं कर रहा हूँ ऐसी भावना बिल्कुल भी नहीं होगी, तब जाकर के राज्य की असली मेहर आती है। पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण प्रेम, ये जो पूर्ण अवस्था है वो प्राप्त नहीं कर पा रहा। जब ये सुख अंग में आवे छूट जाए विकार, न वो सुख अंग में आ पा रहा है ना विकार छूटी, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन ब्रह्म सृष्टि की कितनी महिमा है सुंदर सा। और ये तो केवल एक तो होता है कि मुझे राज्य का सुख मिले, लेकिन हम राज्य के लिए सुंदर साथ की सेवा के लिए क्या कर रहे हैं, हम कितना त्याग कर रहे हैं, कितना सेवा समर्पण कर रहे हैं। तो ये देने वाली चीज और एक लेने वाली चीज, बिना दिए कुछ मिलता नहीं। पहले दाता हम गए गुरु को दिनों, तन मन जीव निछावर किनो। तन मन जीवन सुंदर साथ जी पार्ट टाइम जॉब तो सब कर रहे हैं, 24 घंटे में थोड़ा घंटा पूजा कर लिए, हाथ जोड़ लिए, मनोकामना पूर्ण कर दो, दुख दूर कर दो, तब परम धाम ले जाए, राजीव राज जल्दी परम धाम ले जाओ, बोलने से भी नहीं होता। सिर्फ प्रार्थना करने से काम होने वाला ही नहीं है।
राज्य परम धाम ले जाओ, ऐसा यदि कोई बोल भी रहा है तो पूर्ण विरह के साथ नहीं बोल रहा है। हाँ ठीक है, 2-4 दिन में ले जाएंगे तो भी चलेगा, जल्दबाजी में आराम से ले जाओ, ले तो जाना ही है। पूर्ण विरह का तड़प होना चाहिए, इसी क्षण ले जाओ, नहीं तो मैं दुनिया में रह सकता नहीं। तो विरह प्रेम की बात हुई सुंदर साथी। सेवा समर्पण क्या है? मैं कर रहा हूँ ऐसा सोच रहे तो सब, चाहे सेवा हो चाहे साधना भक्ति, साधना ध्यान चिंतनी भी कर रहा है कोई, या सेवा भी कर रहा है, जहाँ पर मैंने किया ऐसी भावना आ गई तो सब खल्लास। सेवा भी और साधना भी, चाहे कितना भी चिंतनी ध्यान साधना भी किया हो, चाहे कितना सेवा किया हो, समर्पण किया हो, वाणी मंथन की सब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए मैं ये भावना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैंने किया ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना ज्ञान पाने के बाद भी हम जो है राज्य की तरफ जितना तेजी से बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ पाते। इसका कारण क्या बताएंगे, पहले पिछली छुपाई देखते हैं ध्यान से। जो सन्मुख रहसी धनी धाम सो कहसी, जो राज्य के सत्य मार्ग में चलेगा ना, उसको पता चलेगी कि माया कितनी शक्तिशाली है। भीड़ के पीछे भीड़ चलना सरल है, भीड़ के विपरीत चलना बड़ा कठिन है। सत्य मार्ग पे चलेंगे ना, आपको कोई नहीं मिलेगा, भीड़ कम रहेगी। लोग क्या है, सत्य असत्य का निर्णय तो कर पाते नहीं हैं, सोचते हैं कि इधर ज्यादा भीड़ है, यही सच होगा। हम कौन है, कहाँ से आए, सबका मालिक एक परमात्मा कौन है, किसी भी विषय में और भी बहुत सारी ज्ञान के विषय होते हैं, वाणी में भी है। संसार क्या है, माया क्या है, सृष्टि की रचना क्यों किया, किस प्रकार हम साधना भक्ति करें। कोई बोलेगा कि वाणी मंथन की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। कोई बोलेगा ज़्यादा सेवा की जरूरत नहीं है, बस चिंतनी कर लो। कोई बोलेगा ये कर्म कांड है, कोई बोलेगा वो कर्म कांड है। ज्ञान के विषय में भी बहुत सारी बातें आती हैं। ब्रजराज देवचंद जी अलग जागने के बारे में, इसके अलावा भी जो दूसरे पंथ है उस विषय में भी आपको जगह जगह बहुत सारी बातें सुनने मिलेंगी। सब बोलेंगे कि हमारी गुरु ही परमात्मा है। भारत में आज 50 से ज़्यादा गुरुजन ऐसे होंगे जिनको उनके अनुयायी उनको परमात्मा कहेंगे कि हमारे गुरु साक्षात परमात्मा। सत्य शब्द को कोई न चीन्हे, सत्य शब्द को कोई पहचानता, बोलोगे तो भी उनको लगेगा कि ये तो निंदा कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। इसी तरह से सत्य असत्य का निर्णय करना बड़ा कठिन है, दुनिया के लिए बड़ा कठिन है। सत्य शब्द को कोई न चीन्हे, सुने हृदय नहीं संभाग। हृदय में कोई तड़प ही नहीं है, ज्ञान सुनते तो भी कुछ उसको ग्रहण कर पाते नहीं। समझ में नहीं आता, ज्ञान सुना लेकिन सुनना और नहीं सुनना बराबर। भागवत का रेफरेंस लेकर के वाणी में भी कहा गया है, आजकल के प्रवक्ता कैसे, जैसे कोई गूंगा, श्रोतागण कैसे है, जैसे कोई बहरा। क्योंकि बोलने वाला भी कुछ का कुछ बोले जा रहा है, बस सामने वालों को खुश करना है, मनोरंजन करना है, यही उनका पहला टारगेट। ज्ञान की सत्य बातों का प्रचार करना उनका पहला टारगेट नहीं होता। और दूसरा जो है, सुनने वाले में भी क्या होता है कि आंशिक रूप से चलो थोड़ा सा सुन गया, प्रवाह के रूप में, कोई मर्यादा के रूप में थोड़ा थोड़ा सुनते हैं, लेकिन गंभीरता पूर्वक कोई भी सुनता है। पुष्टि मार्ग में बोलते हैं अपन, प्रवाही मर्यादा पुष्टि। तो निजाम संप्रदाय वाले क्या है, पुष्टि है कि प्रवाही है, पुष्टि मार्ग है कि प्रवाही मार्ग। तो प्रवाही मार्ग में चल रहे कि चलते, पुष्टि मार्ग क्या होता है, आत्मकल्याण की दृढ़ पूर्ण तड़प होना चाहिए पहला,
दूसरा ज्ञान के विषय में भी पूर्ण ज्ञान और पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ण समर्पण होना, पूर्ण भक्ति साधना होगा, तब वो पुष्टि मार्ग कहलाएगा। या तो अलग अलग यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे समूह बन जाते हैं अलग अलग, कोई किसी का एक गुट बना के चल रहा है, कोई इधर गुट बना के चल रहा है। लेकिन जो मुख्य चीज है सुंदर साहब जी, राजी महाराज ने हमको ये ब्रह्मवाणी प्रदान करके, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके आत्मनिर्भर कर दिया, किया कि नहीं किया? अब यदि कोई गुरुजन न भी हो तो हम स्वयं भी वाणी पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, राज्य का सुख प्राप्त कर सकते हैं इस वाणी के द्वारा। ये राज्य की बहुत बड़ी कृपा। 7 चरणों सो तो आई सही पर पिछले कारण ये वाणी, यही बात कह रहे हैं। 7 जी पहचानियों ये वाणी समिया अजर। पिछली सफाई में कहा ना, सो कैसी छल को बल। किसके किसके विपरीत चलना पड़ता है जरा बताइए। कई जगह परिवार के विपरीत भी चलना पड़ता है। तो परिवार में ऐसे सब लोग एक जैसे राज्य के प्रति श्रद्धा भावी नहीं है, आत्मकल्याण का सबको तरफ तो नहीं होता है। पहले कहाँ झमेले में पड़ रहा हो, हम महीने में एक बार पूजा कर लेंगे, तो महीने में एक बार मंदिर चले जाएंगे, बस ज़्यादा झमेला मत करो। परिवार का भी विरोध करना पड़ता है, कई जगह समाज का विरोध करना पड़ता है, और कई जगह सुंदर साथ में भी विरोध सहन करना पड़ता है। क्योंकि सुंदर साथ भी सारे ज्ञानवान तो नहीं होते ना, ये देखा देखी चलते हैं तो वो विरोध भी करते हैं। सुंदर साथ में भी आपसी विरोध हो जाता है। सत्य मार्ग पे चलना खाने की दाल कहा गया। कठिन कुछ भी नहीं है, लेकिन अकेले पड़ जाते हैं उसमें। ये वाणी समिया फजर। फजर का मतलब क्या होता है? प्रातः काल। रात में अंधेरे में कितना भी टॉर्च जला लो, कितना भी लाइट जला लो, जैसे ही सुबह उजाला होता है ना, तो पूरा एक एक वस्तु क्लियर दिखाई देने लगती है। इस वाणी के बिना, ब्रह्मवाणी के बिना जितने भी धर्म ग्रंथ थे संसार में, उसका तो क्या हालत था? ज्ञान लिया कर दीपक। दीपक का प्रकाश होता था ना पहले समय में, तो बिजली नहीं थी 300 साल पहले, तो दीपक का प्रकाश अंधेरे रात में कितना रोशनी देता है। बस इतना ही प्रकाश दुनिया के धर्म ग्रंथों में, उतना ही ज्ञान बस रखा। संसार झूठा है, जन्म मृत्यु का चक्र है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे। लेकिन इसके आगे आत्मा परमात्मा का मूल स्वरूप कहाँ है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, सृष्टि रचना किसने किया, क्यों किया, कुछ भी ज्ञान तब था अलग। हुई तुम्हारे कारण ये ब्रह्मवाणी किसके लिए आई है? हम सभी ब्रह्मात्माओं की। क्योंकि ब्रह्मात्माएं हैं, फिर भी वाणी के बिना कुछ नहीं कर सकती। कहने के लिए सुंदर सात ब्रह्म सृष्टि जो भी है, लेकिन वाणी के बिना ब्रह्म सृष्टि भी कुछ कर सकती। वाणी तो अत्यंत आवश्यक है। सुंदर साथ जी ब्रह्म सृष्टि, सुंदर साथ जो भी दावा करते हैं, ये सत्वाणी मत के जो इनको वाणी में क्या कहा? देखिए पहली छुपाई में, वाणी की पहली छुपाई क्या कहती है? हमें देता दुख रूपी दिन रात। इतनी सी बात को जो है हर बार बोलते हैं, जब भी पारायण होता है, दुख रूपी दिन रात। लेकिन फिर भी हमको क्या लगता है? सुख रूपी दिन रात लगता है। दुख रूपी दिन रात नहीं लगता, सुख रूपी दिन रात लगता। मतलब वाणी पर हमको भरोसा, वाणी पे भरोसा नहीं है, लेकिन अपने जीवन का अनुभव भी नहीं देख रहे ना। हम ऐसे विवेकहीन हो गए कि अपना भी जीवन का अनुभव नहीं देख रहे, और हमारे सामने दुनिया में जो स्थिति उसको आंखों से देखते हुए भी नहीं देखते। श्मशान घाट जाता है ना कोई,
वहाँ देखते हैं क्या हालत है। संडे का दिन होता है ना, छुट्टी का दिन, सब बोलते हैं घूमने जाना है। घूमने जाओ, लेकिन कहाँ जाओ? एक बार स्मशान घाट जाओ और हॉस्पिटल में जाओ। वहाँ देखो दुनिया कैसे जो है तड़प रही है, रो रही है, मर रहा है, और वहाँ पर किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, हालत ऐसी स्थिति। सत्य को हम देखना चाहते नहीं। स्टेशनों में देखो, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में चेहरा गल गया, किसी का हाथ टूट नहीं है, किसी का पैर नहीं है, कोई बहरा है, कोई अंधा है। संसार के सत्य को कोई देखना चाहता है, और जो देखना चाहते हैं वो सब बनावटी है। कपड़ा रंग बिरंगा और सभी जो सुंदर बन करके दिखते हैं, वास्तव में क्या है? सब तो ऊपर का है ना, बनावटी है सारा, और स्थिर भी नहीं है। ये शरीर की अवस्था स्थिर नहीं है, संसार की परिस्थिति स्थिर नहीं है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। जब बीमार हो ही गया, बूढ़े हो गए और मरने का ही समय नजदीक आ गया, उसके बाद बुद्धि आई तो क्या फायदा हुआ? अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। जीवन गुजर गया तब जीने का ढंग आया हो। जाएगी आता है उसमें कव्वाली, हाँ, गुजर गया तब जीने का ढंग आया। पहले सुधर जाना पड़ेगा, पहले सावधान होना पड़ेगा समय रहते, क्योंकि कम देखो ज्यादा समझो का यह सिस्टम है। ज्ञान की दृष्टि से देखना, तारतम्य ज्ञान की रोशनी में लगा, इधर ध्यान दीजिए। तारतम्य ज्ञान की रोशनी में हमको माया का खेल देखना है। तारतम्य ज्ञान की रोशनी में जब देखेंगे ना, तो एक एक चीज का वास्तविकता समझ में आएगा। ये शरीर आज स्वस्थ है, एक सेकंड भी नहीं लगता इसको बीमार होने पर। कभी सिर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी हाथ में दर्द, कभी पैर में दर्द। इस शरीर का एक क्षण कभी भरोसा बताओ, अंदर से जो है इतनी बीमारियां पनप रही हैं, लेकिन इसको समझ बैठे हैं कि ये तो बस शरीर जो है मौज मस्ती करने के लिए मिला है। क्या बोलेंगे? सुखों को भोगने के लिए मिला है। संसार में अनेक प्रकार का सुख लेने के लिए मिला है। तो वास्तविकता ये सुंदर साथी, ये शरीर जो है सुख भोगने से नष्ट होता जाता है, क्षीण होता जाता है। होगा ना भोगता वह मैं भोगता, भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया। इंद्रियों से जो भी हम सुख की वस्तुएं ग्रहण करते हैं, उससे शरीर में एनर्जी नहीं आती, एनर्जी का लॉस होता है। लेकिन इसका उल्टा, तपोमय जीवन से, साधना भक्तिमय जीवन से शरीर में एनर्जी आती है, लॉन्ग लाइफ होते हैं और जीवन निरोगी होता है। और सुंदर साथ जी ऐसा यदि कहें कि बस राज्य को याद कर लो और बाकी चिंता मत लो, तो ये संसार के लिए ये कथन सार्थक नहीं। उसको चिंता मत करो नहीं बोलते, लापरवाही करना बोलेंगे। जानबूझ करके हम यदि वाणी विपरीत आचरण कर रहे ना, मारो हीर सहबा परहेज कर, वाणी में क्या कर, छुपाई कोई बताएगा नहीं सुंदर साथ, क्योंकि जो प्रवक्ता है वो भी खुद जो है चटखारे लेने का शौक होता है, तो ऐसी बात बोलेंगे तो फिर फंस नहीं जाएंगे वो खुद ही। खाने को पेट माफ भीतर की छुपाई सुंदर साथ, लेकिन कहाँ लिखा है सुखों पर त्याग करने के लिए? नहीं लिखा वाणी में, ज्यादा कोई छुपाई। दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने एक,
ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सके। घर छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, सुख विलासिता पूर्ण जीवन का त्याग करके साधना में, भक्ति में जीवन, संयमित जीवन जीने की बात की जा रही है। और सबसे जरूरी चीज है वाणी मंथन। सभी साधना और भक्ति का सार है वाणी मंथन। ये सतवाणी मत के मुझे इन सार में कई सत सुख। वाणी मंथन में कई सत सुख है। राज्य का प्रेम, राज्य का सुख वाणी पढ़ते पढ़ते भी प्राप्त हो जाता है। परम धाम के सुख वाणी मंथन से ही प्राप्त हो जाते हैं। श्री कुलधम स्वरूप ग्रंथ को जो करी नित्य पाठ, अहनिस जुगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। तो प्रतिदिन वाणी पढ़ता है और राज्य के साथ सातों घाटों में युगल स्वरूप के साथ लीला विहार का सुख प्राप्त करता है। लेकिन फिर भी बोले वाणी पढ़ने में तो मन नहीं लगता है, ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, वाणी पारायण पढ़ना, कर्म करने, वाणी छोड़ने के लिए 10 बहाना चाहिए। सुंदर साथ के लिए ये वाणी राज्य का प्रेम की वाणी है, प्रेम पत्र। वाणी जो है सुंदर साथ जी, ये तो ब्रह्म सृष्टि का जीवन है। मेरे जीव के श्री महामत कहे सुनो साथ, देखो खोल वाणी श्री प्राणनाथ। धनी चीज आए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न हुए शरण। वाणी पढ़ते रहेंगे तो राज्य के चरणों से कभी भी दूर नहीं होंगे। जीवन में कभी बहुत ज्यादा सुख का अवसर भी आता है, कभी बहुत ज्यादा दुख का अवसर भी आता है। जो वाणी पढ़ते रहेगा वो दोनों परिस्थिति में बैलेंस रहेगा, बहुत ज्यादा सुख में भी और बहुत ज्यादा दुख में भी। लेकिन वाणी पढ़ना छोड़ देंगे तो बहुत ज्यादा सुख में भी राज्य को भूल जाएंगे और बहुत ज्यादा दुख में भी द्वेषित हो जाएंगे। क्या होता है, बहुत ज्यादा विचलित हो जाएंगे, अनबैलेंस हो जाएंगे मानसिक रूप से। कि ये वाणी सिखाती ये सत्य संसार सकल है, सपना यहाँ कोई नहीं है। सपने में राजा बन गए वो भी झूठ, सपने में भिखारी बन गए वो भी झूठ। तो सपने में राजा बन गए तो कोई खुशी की बात है, और सपने में भिखारी बन गए तो कोई दुख की बात है। तो संजीवानी मंथन करते रहने से क्या होगा कि हमारा हर परिस्थिति में जागृत अवस्था बना रहना चाहिए। हर पल अपने निज स्वरूप को, निज घर को याद रखते हुए कोई भी कार्य करेंगे। तो किसी क्षण क्या होता है, माया में ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं, माया में ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। यहाँ पर ये प्रकरण है त्रिविध दुनी तीन ठोर की। खोल देखो निज नजर, अपनी आत्मिक दृष्टि से देखेंगे सुंदर साथ जी। राज्य ने इस वाणी के द्वारा वो सुख प्रदान कर दिया है बड़े बड़े योगियों, हजारों साल तक तपस्या करने पर जो नहीं मिला। इस वाणी के द्वारा एकदम सहज रूप से अपना ज्ञान, विश्वास और प्रेम, आनंद प्रदान कर दिया इस वाणी के द्वारा। इससे बढ़कर शॉर्टकट और कुछ नहीं हो सकता। शॉर्टकट चाहिए ना सब बात के समय में, इससे सरल मार्ग कोई हो तो बताओ। एक मजदूर और एक शिक्षित व्यक्ति में क्या अंतर होता है? मजदूर दिन भर गड्ढा खोदे, सीमेंट की बोरियां उठाए, ईंट उठाए, मजदूरी करेगा। दिन भर 10 घंटा 8 घंटा मेहनत करेगा तो कितना पेमेंट मिलेगा? मजदूरी वालों को 300 के आसपास मिलेगा ना, 300। तो थोड़ा सा स्किल और हुनर हो, मिस्त्री हो तो थोड़ा और ज़्यादा मिलेगा। अब शिक्षित व्यक्ति जो है उसको कितना मिलेगा? दिन भर बैठे रहना है, ऑफिशियल काम है, कौन घुमाए इधर, ऐसा करो वैसा करो, बता दिए। टीचर है तो स्कूल जाकर थोड़ा पढ़ा दिए। ऐसा शारीरिक मेहनत तो नहीं है, लेकिन दिमागी कार्य है। उनको कितना पेमेंट मिलेगा एक दिन का? 1500 से 2000 तक बनेगा ना एक दिन का। इतना शारीरिक मेहनत करने पर भी पेमेंट कम है और दिमागी मेहनत का ज़्यादा वैल्यू है क्या नहीं? वैसे से यहाँ पर ज्ञान मंथन, वाणी मंथन, ज्ञान के द्वारा राज्य का ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम और सुख प्राप्त हो जाता है, ज़्यादा पेमेंट मिलता है।
लेकिन वाणी को छोड़ करके हम ज्यादा मेहनत करते हैं तो भी थोड़ा सा लाभ प्राप्त होता है, ज्यादा लाभ प्राप्त नहीं होता है। गीता में कह दिया ज्ञानेन सदृशम पवित्र विनाहि विद्यते, ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं। गंगा में नहाना तो बहुत दूर की बात है, उसका तो है ही नहीं, हो तो बहुत सारे लोग कहते भी गंगा गए गल मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन जो तप ध्यान साधना और दान यज्ञ वगैरह जो भी करते हैं उनसे भी श्रेष्ठ ज्ञान को कहा गया। विद्या ज्ञानातना मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति कहा गया है, पूजा से मुक्ति नहीं कहा गया। निजानंद संप्रदाय का जो सेवा पूजा होता है वो चितवनी है वास्तव में। यहाँ पर हम कैसे निज स्वरूप निज घर को याद करें। सेवा पूजा में पूरा परम धाम का ही वर्णन होता है, तो परम धाम को याद करने का मानसिक वो ध्यान चितवनी है। शुरुआत में देख करके पढ़ते करते हैं, फिर बाद में बिना देखे बिना पढ़े हुए उसको आंखें बंद करके उसी का अनुभव करना होता है। उसका विस्तृत रूप है, सेवा पूजा का विस्तृत रूप है परिक्रमा सागर श्रृंगार के माध्यम। तो विस्तार से राज्य में पूरे परम धाम का शुभ वर्णन कर दिया है। अब देखिए 3 प्रकार के सृष्टि का वर्णन आ रहा है। त्रिविध धुनि 3 ठोर की, चले 3 विध माहे। 3 प्रकार की सृष्टि है। हाँ, वो जीव सृष्टि हम लोग ने क्या समझ रखा है, दूसरे धर्म वालों का सब जीव सृष्टि समझ रखा, लेकिन हमारे संप्रदाय में भी तो जीव सृष्टि होती है। सुंदर साथ में क्या सारे के सारे ब्रह्म सृष्टि होते हैं, सब में उम्मत और दुनिया। सुंदर साथ में भी जो 3 प्रकार की सृष्टि होती है, पन्ना जी में भी 5000 में से 3000 जीव सृष्टि, 1500 ईश्वरी सृष्टि, 500 ब्रह्म सृष्टि। तो बात क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, चले 3 विध भाई, तीनों का आचरण रहनी तो फिर अलग अलग रहेगी। पहले सुंदर साथ कहलाएंगे, पहले ताड़तन ले लिया, पहले चर्चा सुनते हैं, लेकिन उनकी रहनी आचरण तो 3 प्रकार की सृष्टि का अलग अलग ही रहेगी। चुपाई से देखेंगे, कोई छोड़े ना अंकुर अपना, इतना भी जोर लगा लो अपना अंकुर, उनका अंकुर बदलने वाला जो सृष्टि कितना भी जोर लगा ले, ब्रह्म सृष्टि तो बन सकती नहीं है। होवे करनी तैसीता है, जो ब्रह्म सृष्टि है हो सकता है कि माया में प्रभाव में कुछ दिन तक भूली रहे, लेकिन आज नहीं तो कल वो अपने श्रेष्ठ रहनी आचरण समर्पण प्रेम सेवा ईमान के अंतर्गत वो खड़ी होगी। छिपे होते जो मोमिन सो निकस आए बाहर, एक छुपाई आती, पीछे होते जो मोमिन दौड़ लिया बेनसम, जो कि पीछे हैं अभी या माया में छिपे हुए हैं, तो अपने रहने आचरण से वो प्रकट हो गए। श्रेष्ठ जो परमात्माएं हैं पूर्ण वैराग्य, सबसे पहला लक्षण क्या है, पूर्ण वैराग्य। वैराग्य क्या होता है, राज्य के सिवा संसार में कहीं भी दिल न लगना। कर्तव्य कर्म करेंगे लेकिन आसक्त कभी नहीं। देखेंगे समझ जाएंगे ये सारा अस्थिर है, झूठ है, परिवर्तनशील है। भोग का परिणाम रोग दुख अशांति है ही, तो कोई उपाय बदल सकता नहीं है इसको कोई। एक राज्य इसलिए कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जो भी ब्रह्म सृष्टि है, देवचंद जी का भी जैसे प्रश्न आता है ना, सभी के लिए वो सिद्धांत है। पार वतन जो सुहागनी ताकि मैं कहूँ पहचान, जो कदी भूली वतन तो भी नजर कहाँ। ब्रह्म ज्ञान जब तक नहीं भी मिला है तो भी वो सत्य की खोज में रहेगी, धाम धनी की खोज में रहेगी। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, जिज्ञासा रहेगा उसके भी मन में। वो वे करनी कैसी, सबका आचरण किस प्रकार का रहता वो भी बता रहे हैं। जो ऐसा नहीं कि अलग अलग रहेगा, बस अलग तो रहेगा लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या रहेगा बता रहे हैं यहाँ पे। त्रिगुण से पैदा हुई ये जो सकल जहान, सबसे पहले जीव सृष्टि की रहनी बता रहे। 3 गुणों से सृष्टि बनी है, सभी के अंदर 3 गुण होते हैं। रजोगुण
तमोगुण और सतोगुण, तीनों का परसेंटेज सब में अलग अलग होता है। इसी में मान लो 60% तमोगुण है, 25% रजोगुण है, 15% सतोगुण। एक 1% में 0.0021 का भी अंतर रहता है। कोई भी दो मनुष्य एक जैसा स्वभाव और एक जैसा विचारधारा के कभी नहीं है। एक परिवार में भी 4 लोग हैं, माता पिता पति पत्नी बच्चे भी हैं, उनमें भी सबका विचार एक जैसा हो ही नहीं सकता। न कि किसी दो व्यक्ति का चेहरा एक जैसा होता है, न किसी दो व्यक्ति का स्वभाव एक जैसा होता है। सो खेले तीनों गुण लिए ना ही एक दूसरे समान। तीनों गुण में क्या अंतर है? ना ही एक दूसरे समान, एक दूसरे के समान कुछ भी नहीं। तमोगुण क्या है? आलस्य, निद्रा, प्रमाद। उनको ज्यादा आलसी लगता है, काम करने का मन नहीं करता है, नींद ज्यादा आती है, और प्रमाद, विलासिता का ज्यादा प्रभाव। मतलब लेटे लेटे देखो, मेहनत कुछ भी नहीं करना है, सुख सारा पाना है, तो ये तमोगुण का लक्षण है। तमोगुणी भोजन में क्या क्या आ जाता है? तमोगुणी भोजन में दुर्गंध युक्त, कोई मटेरियल का नाम नहीं लिखा है, उसका गुण बता रहे हैं। पहला जो है दुर्गंध युक्त जो भी भोजन है वो तमोगुण। दूसरा झूठा भोजन भी। तीसरा बासी भोजन। चौथा नशीले पदार्थ और मांसाहारी भोजन। इसके अलावा और भी देखेंगे जो भी सड़े गले सामान, सड़ा हुआ सामान होता है, जैसे शराब बनता तो भी अनाज को गुड़ वगैरह साथ में बनाते हैं। यहाँ पर मैं गया था असम तरफ, वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर सुपारी के पेड़ होते हैं। उस सुपारी जो होता है ना, छोटा छोटा नारियल जैसा होता है, उसको क्या करते हैं, तोड़ करके नीचे गड्ढा खोद करके ना उसको दबा देते हैं 1-2 महीने। तो सड़ जाता है, गलने लगता, सड़ने लगता है ना, तो वापस निकालते हैं उसको और फिर खाते हैं। इतना ज़्यादा दुर्गंध रहता है, एक सुपारी इस घर में रख दिया ना तो 50 मीटर के रेंज में उसका दुर्गंध पहुंच जाए। यहाँ पर जो आती सुपारी सूखी सुपारी रहती है, वहाँ पर क्या है कि सड़ी सुपारी, तामुल बोलते हैं। ऐसा कोई भी चीज जो सड़ा हुआ है, दुर्गंध युक्त है, बासी है, झूठा है और अधपका, आधा पका हुआ भोजन भी तमोगुणी कहा गया। अब देखिएगा, इसमें लहसुन प्याज जैसी चीजें खाते हैं ना, तो नींद ज्यादा आता है, शरीर में आलस्य ज्यादा होता है और नींद ज्यादा आती है। अब रजोगुण क्या है देखिए, रजोगुण में एक अच्छा चीज है क्रियाशीलता, चंचलता। क्रियाशीलता रहेगा उसमें, ये काम वो काम, जल्द से ये काम कर दो, जल्दी जल्दी सब काम निपटा दो, फिर ये काम करना, वहाँ जाना, ये करना, वो करना, पूरा काम करेंगे। रजोगुण से ही संसार चल रहा है, लेकिन साथ में चंचलता भी है, मन में शांति नहीं रहेगी। ये भी सुख मिल जाए, वो मिल जाए, इसके लिए मेहनत करना, वहाँ जाना, इससे खरीद के लाना, इसको छोड़ना, फिर वहाँ जाना है, इस पार्टी में जाना, इधर घूमने जाना, सब चंचलता बना रहेगा। इसका भोजन क्या देखिए, लवण, नमक, सारे पदार्थ, मीठा को छोड़ करके बाकी सारा टेस्ट आ जाता है। नमक, तीखा, मिर्ची, खट्टा, कड़वा सब आ गया, केवल मीठे को छोड़ करके। और मीठा जो होता है सतोगुण में गिरते हैं, क्यों? लेकिन अभी जो मीठा खाते हैं वो मीठा नहीं है। अभी जो क्या केमिकल वाला शक्कर होता है, ये तो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, वो कभी भी सतोगुण नहीं माना जा सकता। पहले समय में क्या शुद्ध शक्कर होते थे, उसमें शुद्ध से नेचुरल शक्कर, तो आइए सतोगुण देखते हैं। सतोगुण का मतलब ये नहीं कि खाना पीना छोड़ दिए, इसको सतोगुण नहीं कहते। सतोगुण है जिससे हमारे शरीर में शक्ति बढ़े, बलवर्धक, बुद्धिवर्धक, ऐसा भोजन हो जिससे हमारी बुद्धि भी तेज हो, शरीर में सात्विकता की वृद्धि हो। जैसे क्या होता है, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, पुराने समय में जो बड़े बड़े योद्धा होते थे ना, वो ध्यान करते थे, क्योंकि सूर धीर शब्द है ना वाणी में। योद्धा भी कैसा हो, धैर्यवान, पेशेंस, एकाग्र चित्त हो,
तो क्या होगा कि हम हर मुसीबत से भी सामना करेंगे, सही डिसीजन लेंगे, शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ, प्रेम, आनंद और ज्ञान की अभिवृद्धि होगी। सतोगुणी भोजन में बहुत सारा जो फल सब्जी नेचुरल चीज़ें सब आ जाती हैं, इसमें दूध से बने हुए सारी चीज़ें भी सतोगुणी भोजन में आ जाते हैं। अब यहाँ पर भोजन के अलावा ये माया का स्वभाव भी एक तो चीज़ है ना। 3 गुण कहाँ से आए? माया से आए। तो 3 गुण से बाहर कोई निकल पाता है, कितना भी जोर लगा ले, त्रिगुणातीत कोई हो सकता नहीं। रजोगुण तमोगुण मिनिमाइज कर भी लिया, एकदम कम कर भी लिया, तो सतोगुण की प्रॉब्लम है। आत्मा परमात्मा की शुद्ध अवस्था त्रिगुणातीत होती, सतोगुण शुद्ध अवस्था नहीं है। प्रेम की अवस्था शुद्ध अवस्था है। प्रेम की अवस्था में हमें अपने स्वरूप की पूर्ण पहचान है, प्रीतम के स्वरूप की पूर्ण पहचान है, पूर्ण प्रेम है, उनका ध्यान है, चिंतन। ये नेचुरल प्रेम की स्वाभाविक स्थिति, नेचुरल स्थिति वो है त्रिगुणातीत। 9 से 11 कहियो 14 भवन में, ना ही सो प्रेम कहाँ से पाइए जो बसत रूपी अनुमान है। ये चौपाई कहाँ के लिए कही गई है? ब्रज लीला के। बसत गोपियन माहे। गोपियों ने क्या किया था? क्या क्या करते थे? जब तब ध्यान किया, साधना किया, कुछ भी नहीं किया। भजन करना, जप करना, तप करना, ये सब बिल्कुल आसन लगा करके ध्यान करना, इस तरह से नहीं किया। नेचुरल वहाँ की जो प्रेम की लीला थी वो प्रत्यक्ष प्रेम की लीला थी। अभी क्या है, हम अभी ध्यान ज्ञान के समझ करके ध्यान करने की लीला है। अभी इन शरीरों से प्रकट रूप से कोई प्रेम की लीला तो नहीं है, लेकिन उस समय क्या थी? प्रकट रूप से प्रेम की लीला थी। मटकी फोड़ना, बांसुरी बजाना सब प्रत्यक्ष लीला थी कि नहीं? तो उस समय क्या था कि कोई ज्ञान ध्यान की जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी ये है जागने का ब्रह्मांड। यहाँ पर 9 से 11 कहिया या प्रेम लक्षणा भक्ति का मतलब क्या है? जब हम प्रेम की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त कर लें। अभी क्या बोलना पड़ता है? याद करो बोलना पड़ता है। सब लोग राज जी को याद करो, चित्तवनी करो, वाणी पढ़ो बोलना पड़ता है। प्रेम की स्वाभाविक स्थिति में याद करो बोलना नहीं पड़ता है। ज्ञाना निमग्ना हो ही करना पड़े ना याद, आशिक को माशूक का कछु इनविदला गया स्वाद। ये प्रेम की स्वाभाविक स्थिति ही प्रेम लक्षणा भक्ति है, प्रेम भक्ति है। बाकी 9 भक्ति में आप देखेंगे श्रवणम कीर्तनम अर्चनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास्यम सख्यम वंदनम आत्मनिवेदनम। ये जो 9 भक्ति कहा गया है, शुरू से ही हम इससे बाहर नहीं हो सकते। जब हम प्रेम की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करेंगे तब इस 9 से परे होंगे। नहीं तो अभी जैसे ज्ञान चर्चा श्रवण कर रहे हैं ना, श्रवण भक्ति तो हो गया ना। कीर्तन भजन कीर्तन गाते सुनते हैं तो क्या हो गया? कीर्तन भक्ति हो गया। और 2-3 चीजें नहीं है चलो, लेकिन लास्ट वाला देखो, आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम का अर्थ क्या होता है? जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म तब भयो आत्मनिवेद। ध्यान चित्तवनी को आत्मनिवेदन कहा गया। आत्म दृष्टि जब पर आत्म से जुड़ेगी तो ध्यान ही तो है ना, तब भयो आत्मनिवेद। तो 9 भक्ति सब शुरू से परे नहीं हो सकते। लेकिन डिफरेंस क्या होता है हमारे और दुनिया की भक्ति में? डिफरेंस होता है। तो राजा परीक्षित ने भागवत का श्रवण किया था, उसको श्रवण भक्ति कहा। हम ब्रह्मवाणी का श्रवण कर रहे हैं, ब्रह्मवाणी का गायन कर रहे थे। वो बिना ज्ञान समझे जब तब ध्यान करते थे। हम ज्ञान समझ करके जब तब ध्यान करना पड़ता है। कुछ नहीं करना पड़ता, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब प्रेम की स्वाभाविक स्थिति के बाद छूट जाएगा सब। मोमिन तब लग बंदगी, तब लग
तब तक के ब्रह्म सृष्टि को भी बंदगी करना पड़ेगा जो आया नहीं इश्क। जब तक इश्क नहीं आया तब तो कुछ ना कुछ तो साधन तो करना पड़ेगा ना। इश्क आए पीछे बंदगी, जाने आशिक या माशूक। इश्क आ जाने के बाद फिर बंदगी का कोई नियम रहता है। अभी से छोड़ देंगे नियम तो फिर क्या होगा? कोई सुंदर साहब बोलते ना, हम तो दिल से राज्य को याद कर लेते हैं। दिन भर हर प्रकार के संसारिक सुखों का रसास्वादन करते हैं। तो जहाँ राज्य की बात आई तो बोले कि दिल से कर लेते हैं। तो दिल में ही खाना बना के खा लेते, मैं तो कहता हूँ सबसे बढ़िया है। इसको धोखा दे रहे हैं सुंदर साहब। बोले मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसको बात करने के लिए भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है। ये कैसा प्यार है? एक तो कि मैं बहुत प्यार करता हूँ किसी भी आपका जो प्रिय व्यक्ति है, जो भी हो सकता है, जिससे प्यार करते उसके लिए समय नहीं रहेगा आपके पास में। राज्य से यही प्यार है सुंदर साहब जी। ब्रह्म सृष्टि के रहनी जो है, देखिए जीव सृष्टि में क्या अंतर है। मोह अहम गुण की इंद्रियां करे फैल पशु परवान, तीनों सृष्टि का आएगा। सबसे पहले जीव सृष्टि का बता रहे हैं। उनकी इंद्रियां कैसी हैं? मोह तत्व, अहंकार और 3 गुण की इंद्रियां। इंद्रियां समझते हैं? 5 कर्म इंद्रियां होती हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां। यहाँ पर ज्ञान इंद्रियों की बात है। आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, 5 चीजें मिली हैं सदुपयोग करने के लिए। ये भौतिक सुखों का उपभोग करने के लिए इंद्रियां नहीं मिली है। अंधों से पूछा आंखों का क्या कीमत है? ये इंद्रियां मिली हैं अच्छा सदुपयोग करने के लिए, माया का सुख लेने के लिए। आंखें दिया है जी भर के भौतिक मोबाइल इंटरनेट का सुख लो संसार का, इसके लिए आंखें नहीं मिली। और इंद्रियों के सुखों का रसास्वादन जितना करते हैं हम, इंद्रियों की शक्ति कमजोर होती जाती है। इंद्रियों की शक्ति देखिए, जितना आंखों का उपयोग करेंगे ना संसारिक सुखों में, आंखें कमजोर होती जाएंगी। छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है इसका। कान जितना सुनेंगे, कान का सुनने की शक्ति कमजोर हो जाएगी। जो भी सुख लेंगे, भोगा ना भुगता, इसलिए कहा गया वह भुगता। भोगों को हमने नहीं भोगा, भोग मतलब संसारिक सुखों को हमने नहीं भोगा, उन्होंने हमको भोग लिया। मतलब हमारा तन मन जीवन खा गए। करे फैल पशु परवान, पशु के जैसा आचरण है। फैल मतलब रहनी आचरण, पशुवत जीवन हो गया। खाना सोना और बस बच्चे पैदा करना, बच्चों का पालन पोषण करना, फिर वो बड़े होंगे, फिर उनका शादी हो जाएगा, फिर उनके बच्चे हो जाएंगे, फिर वो बड़े होंगे। ये चक्र जो चलता रहता है। पशु और मनुष्य में 4 चीजें समान कहा है। आहार, निद्रा, भय, भेद। भोजन हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। नींद हमको भी आता, उनको भी आता, हम भी डरते हैं, वो भी डरते हैं। भय, बच्चे मनुष्य के भी होते हैं और पशु के भी होते हैं। क्या 4 चीजें जो है दोनों जगह कॉमन है। कॉमन है जैसा ग्रंथों में कहा गया, मैं ऐसा नहीं कहता हूं। इन 4 चीजों में भी पशु श्रेष्ठ है। आहार, पशु भी देख करके खाते हैं क्या जो है खाने योग्य चीज। मनुष्य जैसा विवेक की हीन कोई नहीं होगा। कचरा से कचरा मिलेगा थोड़ी, भले स्वादिष्ट खा लो, पता ही नहीं रहता है। स्वादिष्ट भोजन की बात करें, पशु पक्षी कहीं ऐसे होते हैं, देखिए उनका भोजन हमसे कई गुना स्वादिष्ट और नेचुरल होता है। आज का समय थोड़ा खराब हो गया है, जंगल काट काट करके बेचारों को यहाँ पर भाग करके आना पड़ रहा है। लेकिन पहले समय में देखेंगे तो पशु पक्षी का जीवन हमसे ज्यादा अच्छा था। डर किसको ज्यादा लगता है? पशु को ज्यादा डर लगता है कि हमको ज्यादा चिंता होती है? पशु को ज्यादा चिंता होती है, डर ज्यादा लगता है हमको। डर और चिंता देखिए, भविष्य का जो भय होता है ना, चिंता भय क्या है देखिए।
पशु पर भूख लगी और खाना मिल गया, अगले बार की भोजन का उसको टेंशन नहीं रहेगा, सो जाएगा वो, क्योंकि वो संग्रह करके रखता है भाई शाम का खाने के लिए कुछ इकट्ठा करूँ, ऐसा कभी नहीं किया उसने। और मनुष्य जो है खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, 2-4 मकान के अपने नाम से कर लिया, सब कर लिया, फिर भी चिंता दूर हुआ उसका और ज़्यादा चिंता बढ़ जाता है। तो चिंता मनुष्य का ज़्यादा है या पशु की? मनुष्य की ज़्यादा हुआ ना। अरे हम अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, हम ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, तो बिना कपड़ा पहने भी सुंदर दिखते हैं, उनका शरीर ही कपड़ा जैसा है। जैसे पशु पक्षी हैं सुंदर सुंदर शरीर होता है नहीं, और मनुष्य होकर के हम जानवरों की खाल पहनते हैं, लेदर जैकेट है, लेदर शूज है, उनका डिजाइन भी उनका बहुत सारा लेकर के रखे रहते हैं। जानवरों का जैसा डिजाइन होता है वैसे हमारे कई कपड़ों का डिजाइन भी वैसा बना देते हैं। तो बच्चे की बात करते हैं, देखिए जानवरों का जब बच्चा होता है ना, गाय का मान लो बच्चा हुआ है, शुरू में बहुत मोह रहता है उसको भी, मेरे बच्चे को कोई हाथ नहीं लगाना, आसपास घूमते रहेंगे, कोई हाथ लगाएगा तो मालिक के अलावा किसी को हाथ लगाने नहीं देंगे। लेकिन जब उसका बच्चा बड़ा हो जाता है ना, चाहे गाय का हो चाहे कुत्ते का, किसी भी जानवर का बच्चा जब बड़ा हो गया ना तो छोड़ देते हैं, दोनों पता नहीं कहाँ गया, फैमिली पूरा अलग अलग हो गया, कौन किसका बच्चा कहाँ गया पता रहता है, कोई मोह ममता नहीं रहता। और मनुष्य जो है बच्चा का भी बच्चा हो गया, माता पिता 80 हो गया, उनका बच्चा 60 साल का हो गया, फिर भी मेरा बेटा है, फिर वो मोह ममता छूटता है नहीं, मेरा बच्चा करेंगे। 60 साल का हो गया तो भी उसका ही बच्चा हो गया, मोह ममता का आवरण जाता नहीं है, तिरस्कृत जीवन धिक्कार। और जो वही बच्चे गाली देते हैं तब भी नहीं सुधरते, नहीं होता। जब तक आप आत्मनिर्भर हैं तब तक नहीं होगा। जिस क्षण आप शरीर से या आर्थिक स्थिति दोनों में से किसी भी क्षेत्र में आप आत्मनिर्भर नहीं रहेंगे तो फिर शुरू हो जाएगा आपको बताना शुरू। अब एक चीज जो स्पेशल दिया है मनुष्य को, क्या दिया? बुद्धि दिया ना, विवेक, बुद्धि, समझदारी, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान समझने के लिए बुद्धि दिया। और मनुष्य क्या कर रहा है इस बुद्धि का प्रयोग? पाप करने में, छल कपट करने से, 2 नंबर में पैसा कमाने में, परमाणु बम बनाने में, हाइड्रोजन बम बनाने में बुद्धि का प्रयोग यहाँ कर रहा है। बुद्धि दे करके परमात्मा भी सोचेगा नहीं, मनुष्य को तो बुद्धि देकर गलती कर दी। अच्छा काम करने के लिए बुद्धि दिया था कि बुरे कार्य करने के लिए बुद्धि दी? तो साइबर क्राइम कैसे करते हैं? सब बुद्धि लगा के तो कर रहे हैं, माया में सब बुद्धि लगा करके बुरे कार्य कर रहे हैं। ये जीव सृष्टि की पहचान है, करें फिर पशु परवान, पशु के देव फिर अवस्था 3 में जीव सृष्टि पहचान। 3 अवस्था क्या है? जागृत, सुपन, सुषुप्ति। जागृत बैठे हैं, नींद में, सुषुप्ति होते हैं। जब सपना नहीं चल रहा है उसको सुषुप्ति कहते हैं, और जब नींद में सपना देख रहे हैं तो उसको स्वप्नावस्था कहते हैं। सुबुध निकट न आवे, सद्बुद्धि कभी भी निकट उसके आने वाली। तो ये तो सांसारिक बात में भी है और आध्यात्मिक बात में भी। ज्ञान कभी समझ में नहीं आएगा। धर्म के नाम पर हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे हमको क्या मिलेगा, कुछ उनको पता चलता नहीं। सोचते दिन भर मजदूरी किया तो पेमेंट मिलेगा, इस तरह से सोचते। आपने 2 घंटा 4 घंटा भी भजन किया या कोई पन्ना जी या दूसरे हरिद्वार जहाँ भी तीर्थ स्थान में घूम करके भी आ गए, मिला क्या, इस बारे में विचार करना है। पुण्य भी मिला कि नहीं मिला, ज्ञान मिला कि नहीं मिला, हृदय निर्मल हुआ कि नहीं हुआ, ये रिजल्ट आपने जो भी साधना भक्ति के नाम पर या धर्म के नाम पर जो भी कुछ किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ? केवल जाना, ट्रेन में
रिजर्वेशन करवा लिए, खाने पीने की व्यवस्था, वहाँ जाकर के रूम भी बुक कर लिया, वहाँ पर आराम से रूम में ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था भी हो गई। मंदिर में जाकर के 101 रुपये चढ़ा दिए, तो उससे क्या हृदय निर्मल हो गया या उससे पुण्य मिल गया? पुण्य भी नहीं मिला वास्तव में देखा जाए, और थोड़ा कोई पुण्य मिला भी होगा तो वो दिखावा में सब नष्ट हो जाता है। दिखावा करेंगे, मैंने इतना पुण्य किया, इतना दान किया, इतना सेवा किया, बता करके माइनस में चले जाते हैं। जितना कमाया नहीं उससे ज़्यादा गंवा देते। अभी 10,000 पेमेंट मिलने वाला, कर्जा ले लेकर के वो 10,000 से ज़्यादा कर्जा कर कोई भी चीज समझ के नहीं करते जीव सृष्टि। देखिए बहुत सारी भीड़ है तो इसके पीछे लग जाओ। चीटी हार लोग भी छुपाइए सुंदर साहब जी, ले कबीला खान हंसते कमर बांधे, देखा देखी जाने हम भी लगे 3 लाख। ये सब लोग लगे हुए हैं, हम भी इनके पीछे लग जाते। फिर कोई ऐसा संसार में गुरुजन है दिखावा करने वाला, वेशभूषा, बोलने का तरीका, चर्चा करने का तरीका, चाहे ज्ञान ज़्यादा ना भी हो, उनके जीवन में आचरण भी ज़्यादा ना हो, तब तो वैराग्य वीरा से परिपूर्ण रहनी भी भले ना हो, लेकिन बोलने का स्टाइल, फिर म्यूजिकल सत्संग जो होता, संगीत में कथा, तो इस तरह से इन सब चीज़ों से जो सृष्टि ज़्यादा आकर्षित होगी। सुबुद्ध निकट ना ही चले बाहर दृष्टि, बाहरी दृष्टि रहती है, लेकिन वह इतने वेशभूषा, इनके साथ इतने सारे शिष्य, इतनी भीड़, ज्ञान नहीं समझ पाती वो। लेकिन ज्ञान की क्या जरूरत है? सब्जी भी खरीदना हो ना, उसका भी ज्ञान जरूरी है। अच्छी सब्जी कौन सी, खराब सब्जी कौन सी, अच्छा मोबाइल कौन सा, खराब मोबाइल, प्योर गोल्ड कौन सा है कि नकली सोना कौन सा है, हर चीज में यदि ज्ञान होगा तो कोई ठग सकता नहीं है। ज्ञान नहीं होगा तो दूसरे के भरोसे रहेगी। ये सृष्टि जो है उसका ज्ञान और भक्ति में भी इसका प्रभाव रहता है। आत्म दृष्ट न ले ही तो कहीं सुपन की श्रेष्ठ, इसलिए आत्म दृष्टि रहते ही उनका, शरीर से सबको दिखेंगे। अपने भी देखो, दूसरों का तो छोड़, अपना भी जो है शरीर का ही उनका ध्यान रहता है कि शरीर में अच्छा कपड़ा हो, अच्छे से मेकअप करें, अच्छे से दिखाई दें, शारीरिक सुख ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करें, इसमें उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना। आइए अब देखते हैं ईश्वरी सृष्टि के बारे में। और सृष्ट जो ईश्वरी सृष्टि के बारे में, फिर ब्रह्म सृष्टि का एक दूसरे ईश्वरी सृष्टि का लक्षण क्या कहा गया है? कहीं जागृत सृष्ट आत्म, जागृत सृष्टि की आत्मा था, कभी भी देखा देखी भक्ति नहीं करेगी, देखा देखी मार्ग पे नहीं चलेगी। हमको क्या कि ना, सामान्य मनुष्यों को एक फॉलो, किसी के पीछे तो अंधभक्ति करेंगे। जन्म संप्रदाय में नहीं आए थे तब भी किसी की करते थे, जन्म संप्रदाय में आने के बाद भी किसी न किसी की वो अंधभक्ति। स्वयं आत्मनिर्भर कब होंगे बताइए मुझे? स्वयं वाणी मंथन करेंगे तो ज्ञान के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। कि जिंदगी भर चर्चा सुनते ही रहने के लिए है? बताइए ब्रह्म सृष्टि का लक्षण क्या है? ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंधना, ज्ञान के क्षेत्र में राज्य ने हमको आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन हम वाणी नहीं पढ़ते इसलिए आत्मनिर्भर हो पाते, सत्य की पहचान नहीं कर पाते। फिर क्या होता है कि देखेंगे ज्यादातर लोग ऐसी बात मानते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग वैसा कहते हैं। 2-3 अलग अलग प्रकार की ज्ञान की बातें सुनेंगे तो भी आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि सच क्या है। और ईश्वरी सृष्टि कभी भी जो है देखा देखी भक्ति नहीं करेगी, ज्ञान उसको पूर्ण रहेगा। ईश्वरी सृष्टि भी जो है ज्ञान और विश्वास और समर्पण तो रहेगा, प्रेम जो है वो ब्रह्म सृष्टि वाला प्रेम नहीं आ सकता। पर आत्म का जो प्रेम है ना, परम धाम में राज्य सामान्य सखियों के बीच जो प्रेम है, सखियां जो राज्य से प्यार करती हैं, प्रेम केवल ब्रह्म सृष्टि के अंदर हो सकता है।
विरहा नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन नार। विरह और प्रेम ब्रह्म सृष्टि के बिना किसी के अंदर नहीं आ सकता, लेकिन ज्ञान विश्वास समर्पण रहेगा इसमें सृष्टि में पूरा। सुबुद्ध अंग करनी शुद्ध, है ना, उनके हृदय में सद्बुद्धि रहेगा, ज्ञान रहेगा, जागृत बुद्धि रहेगी, करनी शुद्ध, क्या करना है इतनी समझ रहेगी। देखा देखी का भक्ति नहीं करेंगे, वास्तव में ज्ञान से समझ कर हमको सत्य मार्ग अपनाना है। समझदारी नहीं होने से क्या होता है, जो चीज छोड़ना है वो हम नहीं छोड़ते, जो चीज नहीं छोड़ना वो छोड़ देते। किसी ने कहा सेवा पूजा कर्म कांड छोड़ दो, तुरंत छोड़ दिया, अच्छा इसलिए परेशान हो गए थे। सेवा पूजा कर्म कांड किस स्थिति में है और किस स्थिति में नहीं होता है। कर्म कांड या शरीयत की परिभाषा क्या है? पहला नंबर, यदि हम सांसारिक कामनाओं के लिए करते हैं, मनोकामना पूर्ण कर दो, दुख दूर कर दो, इच्छा पूर्ण कर दो, नौकरी बच्चा विदेश से वीजा, जो भी इच्छा है, सांसारिक कामना है तो कर्म कांड है, वो छोड़ना है ना, सेवा पूजा क्यों छोड़ना है। दूसरा नंबर, बिना ज्ञान समझे चुपाई जो सेवा पूजा में उसका अर्थ समझते। जी जूम में 2 बार चर्चा शिविर हुआ था मेरा, एक सुंदर साथ ऐसे थे, उन्होंने बोला 25 साल से मैं सेवा पूजा करता था घर में, अभी भी करता हूँ 25 साल से, मेरे को कभी भी समझ में आया नहीं चुपाई का अर्थ। चर्चनी शिविर में आने के बाद सेवा पूजा की एक चुपाई स्पष्ट होगी, क्योंकि सेवा पूजा 25 पक्ष का चितवनी है। सुंदर साथ जी चर्चनी नहीं समझते, चर्चनी मतलब परम धाम की शोभा नहीं समझेंगे तो चितवनी कैसे करेंगे। 25 पक्ष से अपना दिमाग घेचे रात में तो बोलेगा के बाद समूह मिलावा का राज्य का दर्शन कर लो और कोई जरूरी नहीं, ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि के लिए कोई जरूरी नहीं। ब्रह्म सृष्टि के लिए तो पूरा 25 पक्ष है कि नहीं। 25 पक्ष से अपना पूरा 25 पक्ष हमारा है। पत्नी को पति का पूरा प्यार चाहिए, केवल दर्शन से काम नहीं चलेगा। राजा का दर्शन प्रजा भी करती है, लेकिन राजा के प्रेम का सुख मात्र रानी को प्राप्त होता है। राज्य का दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी लास्ट में, लेकिन प्रेम का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि को प्राप्त होगा। प्रीत प्रिया की अति सुखदाई पर निस्बत बिना, प्रेममयी लीलाओं का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में। परिक्रमा ग्रंथ सागर श्रृंगार में देखिए कि जो याद विलाप धनी को और सखियों के सने रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं। चर्चनी सीखना इसलिए बहुत जरूरी है। चर्चनी नहीं सीखने से परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी महामती जी के परिवृत्त कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। बहुत सारे सुखों से वंचित रह जाते हैं। सुबुद्ध अंग करनी शुद्ध, ईश्वरी सृष्टि को क्या करना है, कैसे करना है, ज्ञान की दृष्टि से समझ कर करेगी। ऐसा काम नहीं करेगी जिससे मेहनत अति प्राप्ति रत्ती वाला काम नहीं। ज्ञान से बताया ना, शिक्षित व्यक्ति को पेमेंट ज्यादा मिलता बताया था। ज्ञान से समझ करके जो करेंगे हमको कम मेहनत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। बिना ज्ञान समझे करेंगे मेहनत अति प्राप्ति रत्ती भर भी प्राप्ति नहीं होने वाला है। चले फुरमान हुक्म, राज्य के वाणी के निर्देश पर चलेगी ईश्वरी सृष्टि। वाणी के विपरीत चलने वाली जैसे सुंदर साधे भी हो जाते हैं। चुपाई जो है बस एक चुपाई का बहाना चाहिए उनको, दुख ना दीजिए देह को, आप जो बोल मस्ती ये अर्थ निकाल दिया और आगे पीछे की दूसरी चुपाई दिखाई दे ही नहीं हुई। खाने को पेट माफक दिखाई नहीं दिया चुपाई। तो उसी प्रकरण में कहा गया है, भी बताया था, दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने हैं ताकि सुख को छोड़ के, सुख को भौतिक सुखों का त्याग करके दुख ले सके तो राज्य के मार्ग में जो भी दुख प्राप्त होगा साथ करना। और भी अनेकों चुपाइयां हैं सुंदर साथी देखने वालों को। दुख ना दीजिए को मतलब है अनावश्यक गलत तरीके से दुख मत दो।
कोई जंगल में तपस्या करने की जरूरत नहीं है। शरीर की शक्ति एनर्जी बनी रहे उतना खाना है। खाने को पेट माफक, मन माफक नहीं खाना। फिर वाणी मंथन करना, ऐसा नहीं कि बस संडे के संडे या महीने में एक आध बार पढ़ लिए, एक आध बार सत्संग में चले गए, ऐसा नहीं चलेगा। वहाँ पर सेवा, समर्पण, चिंतनी, वाणी मंथन। अब आते हैं ब्रह्म सृष्टि के। ब्रह्म सृष्टि आई अर्थ से, जीत इंद्री शुद्ध अंग। ब्रह्म सृष्टि कहाँ से आई है? अर्श, ब्रह्म धाम से आई है। क्या विशेषता गुण है उनका? जीत इंद्री, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेगी। तो भी ब्रह्म सृष्टि देखिए, इंद्रियों की विजय प्राप्त करना मतलब इंद्रियों को अपने अधीन कंट्रोल करेगी, सदुपयोग करेंगे इंद्रियों का, राज्य की दिशा में उसका अपना तन मन जीवन राज्य के चरणों में समर्पित करेगी। जो भी ब्रह्म सृष्टि शौर्य में शुद्ध अंग, पूरा पहचान रहता है, दूसरों पर आश्रित नहीं है। वाणी की चौपाई से डायरेक्ट जुड़ना है सुंदर साथी, केवल टीका और चर्चा तक सीमित नहीं है। ठीक है, सुनना जरूरी है, चर्चा टीका शुरुआत में जरूरी होता है, लेकिन सारा जीवन वहीं तक तो सीमित नहीं रहना चाहिए ना सुंदर साथी। वाणी की चौपाई से नहीं जुड़े तो समझो राज्य से नहीं जुड़े। चौपाई से जुड़ने का मतलब है राज्य से जुड़े। चौपाई आपको समझ में आना चाहिए। टीका के द्वारा, चर्चा के द्वारा आप चौपाई को समझने का प्रयास करिए, चौपाई को से जोड़ने का प्रयास करिए। आवेश से अतिरिक्त चौपाई है और उसको पढ़ोगे आप अच्छे दर्द के साथ में, आपके अंदर भी आवेश आए। वाणी से सुनते जिनको आवेश ना आया, जिनको नसीहत, जिनको लफ्ज़ मतलब नहीं। फिर क्या समस्या? क्या देखिए, वाणी जो है समझो एक पौष्टिक भोजन है। एक आदमी डॉक्टर के पास में आया, तो मैं अपने बच्चे को दूध भी पिलाता हूँ, काजू बादाम भी खिलाता हूँ, फिर भी बच्चा मेरा पतला ही पतला है, कमजोर नहीं होता। क्यों पतला है? काजू बादाम खाने पर भी शरीर में ताकत नहीं आई, इसमें किसकी कमी है? काजू बादाम। पचाने की शक्ति नहीं है ना, बच्चा पचा नहीं पा रहा, उसके अंदर भूख नहीं है, तड़प नहीं है। उसी प्रकार की वाणी समझ में नहीं आ रही है, जिसमें वाणी का दोष नहीं, हमारी कमी है। पहला जरूरी चीज है राज्य की तड़प, वैराग्य। दूसरा जरूरी चीज है सेवा, समर्पण। वैराग्य हो, सेवा, समर्पण हो तो वाणी पढ़ते तुरंत आपकी शुद्धता परम धाम पहुंचेगी। वितर्क में देखिए, भेड़ों से 3 दिन में परम धाम का अनुभव हुआ क्या नहीं हुआ? जो होगी वासना बेहद की, एक लगे होशी वाणी की कमी नहीं, हमारे अंदर कमी है। जीत इंद्री की भी जो बातें हो सकता है, देखिए ब्रह्म सृष्टि भी कोई शुरुआत से, जन्म से ही एकदम उच्च कोटि की रहने पे आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। संघर्ष रहेगा उसका। मोमिन और दज्जाल की लड़ाई आता ना, अंदर के जो विकार है, एक उनसे संघर्ष चलेगा, और बाहरी जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनसे भी संघर्ष चलेगा। जो कि ब्रह्म सृष्टि है, अंदर और बाहर दोनों तरफ से संघर्ष चलेगा, लेकिन वो तलवार या बंदूक का लड़ाई नहीं है। अंदर अपने विकारों से लड़ाई है, अपने विकारों को जितना कोशिश करेगी, विकार उतना परेशान कर सकते हैं। राज्य के मेहर से ही वो इस लड़ाई में जीत पाती है। ये माया बहुत जोरावर रहती, दूर करी मेरे प्राणपति। शुद्ध अंग ज्ञान के दृष्टि में आत्मनिर्भर होगी। छोड़ माहे बाहर दृष्ट अंतर परातंत्र। माहे मतलब शरीर के अंदर, शरीर के अंदर मतलब शरीर के चक्रों में ध्यान नहीं करेगी। बाहर मतलब संसार में किसी वस्तु या संसार के कण कण में होते ना, जब शरीर सबके प्राणियों के हृदय में परमात्मा, कोई कह देता, कोई कह देता कि संसार के कण कण में परमात्मा, कोई कहता है कि सभी देवी देवता परमात्मा है, कोई कहता है कि सभी महापुरुष परमात्मा है। कबीर जी ने सीधे चौपाई में कह दिया, पिंड में होता तो
मरता ना कोई, ब्रह्मांड नहीं होता तो देखता सब कोई, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा कहीं कोई कबीर सोई। छोड़ माहे बाहर विश्व तक परात्म धनी समूह, अपने आप को स्वयं को परात्म स्वरूप में देखेगी, सखी स्वरूप में, परात्म स्वरूप में, परम धाम में। यहाँ नहीं, ध्यान में देखिए मैं परम धाम में किशोर सखी स्वरूप में राज्य सामान्य सखियों के साथ खड़ी हूँ, राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ, पंजुरन की रीति में खेल रही हूँ, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए परम धाम के सारी लीलाओं का भी स्वरूप का भी सदा चिंतन ध्यान वो करती रहेगी, उनकी दृष्टि परम धाम में रहेगी। परम धाम अभी हमको सपने जैसा लगता है, ये संसार क्या लगता है, सच लगता है, तब उल्टा स्थिति होता है। परम धाम सच लगेगा और ये संसार सपने के समान लगने लगेगा। इस प्रकार से एक सुख निश्चल धाम को और सुख अखंड अक्षर, तीसरो वैकुंठ सुखनो है त्रिधा सृष्टि। अब देखिए सुंदर साथ में तीनों सृष्टि की बात, राज्य के नीचे तो कोई बात नहीं करेगा, ईश्वरी सृष्टि भी बोले कि मैं थोड़ी अक्षर ब्रह्म को मानती हूँ, कोई बोलता है कि मैं अक्षर ब्रह्म को मानता हूँ या विष्णु को मानता है, कोई नहीं बोलेगा, ताकि हम भी राज्य को ही मानते हैं, हम भी राज्य को मानते हैं, सभी राज्य को ही बोलेंगे, लेकिन तरीके से पता चलेगा कि उनका भावना कैसा है। ब्रह्म सृष्टि है वो युगल स्वरूप राजश्यामा जी को देखेगी, स्वयं को भी किशोर सखी स्वरूप में देखेगी, प्रेम में राम का भी ध्यान करेगी। ईश्वरी सृष्टि देखेगी जरूर राज्य को, श्यामा जी सखियों को नहीं देख पाएगी, वो राज्य को देखेगी लेकिन सत्ता भाव से देखेगी, हमारा मालिक सत्ता भाव से देखेगी। और जो जीव सृष्टि है वो भी जो है जैसे प्रजा राजा को दृष्टि से देखती है, हमारा राजा कितना अच्छा है, हम पर इतना कृपा किया, फ्री में अनाज दे दिया, सारा खजाना खोल दिया, उनकी दृष्टि ऐसी रहती है। और रानी की दृष्टि कैसी होती है, मेरा राजा कितना मुझसे प्यार करता है, मेरा कितना ख्याल रखता है। रानी की दृष्टि में ये रहता है, प्रजा की दृष्टि में कुछ और है, रानी की दृष्टि में कुछ और है, हमारी दृष्टि में क्या है हम पूरी चेक। परात्म परम धाम स्वभाव स्वरूप लीलाओं का भी हर पल चिंतन करना, ध्यान करना है, लेकिन स्वयं को उसमें इन्वॉल्व करते हुए, बाहर रहते हुए नहीं। क्या वो राज्य समाज के सखियाँ खेल रहे हैं, बेटी साथ में खेल रही, स्वयं को परात्म स्वरूप में दिखते हुए करना है। सुंदर सर जी बाकी तो वाणी ज्ञान का सागर सुंदर सर जी में कभी मर्यादा होता है, और सुंदर सर जी अपनी स्थिति है तो संकेत मिल चुका है, समय यहाँ पर समाप्त कर देना पड़ेगा। आइए सुंदर सर जी चुपाई दोहराते हैं। ब्रह्म सृष्टि आई हर्ष से, जीत इंद्री सुख अंग, छोड़ माहे बाहिर दृष्ट अंतर, परात्म धनी संग, धाम के धनी सर्व सुंदर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। 10 और 2 बुरा जो कहे 100 बार ही कयामत के पूरे भय, तीसरी बड़ी फरिश्तों की फजर, पीछे उठकड़ी पीछे उठकड़ी दुनिया में प्रकम 516 दिन कयामत के पूरे भय, सुखासन पालन रहे क्यों नहीं जाको लिखी दो जग जावे नहीं, तीनों के सब कोशिश का दिन चाहे दिखावे, कयामत को दो जग कोई न पावे, 5 सूरत लिखे आम शिवारे समझे 5 भी रुझावे, ये 5 और 1 अमल जो करे 100 किस्ती फरमान से न डरे, और झूठा काम मत फैली करे सो दो जग की आग में पड़े। हमेशा दो जकी बदकार रोज कयामत के हुए खुआर, ये दिन की ने न किया मुकर्रर है पहचान और जिंदगी कबर, कोई न जाने रहा न जाने दिन, इन समय हाथ ये किए चेतन, उस दिन बदला हो गए तीज और हाथों सीधे साहेब करे मोर।
तीत पहुँच के सुध दई तुम्हें किन गुजरती दई दीन निहायत सोच की कोई न पावे, पांच सा कोशिश कर दिखावे, किनको नफा न देवे कोई, तब कोई न किसी के दाखिल होए। कुवत दिन समय कमे जाए तो कोई नफा किसी को न सके पहुँचाए। हुक्म हादी का साहिब फरमान करे सिफायत खुदा मोमिनो पहचान, मोमिन आकिंदारों को चाहे हक में भी उन्हीं को मिलाए। जब जाहे हुआ रोजा और हज तब काजिए खोल गया मुसाफिरों के। ये बात साहिब छत्रसाल सो कही, घर इमाम बिलंदी छत्रा को दई, घर इमाम बिलंदी छत्रा को दई। प्रकरण 23/525 नौवीं आगे अरफाइत कहीं 10वीं आगे सब लीला भी मजले सब 11 के मत सो कहे कुरान विवेक कहे। 11 बीच बड़ो विस्तार प्रगति बिलंद सब सिरदार, सब नियामतें सिफतें दई सितार उतरिया आयते जो मुस्तवा छिपा था गुजरक वक्त। जाहिर हुआ रोज दिखाई क़यामत, 11 शुक्र चले सरदार, पीछे वाली में जले बदकार। दिन पाई राह रोज क़यामत, सो उठे फजर के नूर बखत। फजर पीछे जब उठा दिन तब तो तौबा तौबा हुई तन तन, तब तो दरवाजा मूंद के गया, पीछे तो नफा का हुक्म न भया। सब जले जले आजा जाए उठाए अशरफिल, एक सुरे लाई के दिए दूसरे तेरी में कायम किए। यौम क़यामत में जाहिर दिन श्रीमद करे मत रसा, एक सुरे लाई के दिए दूसरे तेरी में कायम किए। यौम क़यामत में जाहिर दिन श्रीमद करे मत रसा। प्रकरण 24/531 प्रकरण तथा चौपाइयों का संपूर्ण संकलन प्रकरण 527 चौपाई 18,798 संपूर्ण श्री कुंतम स्वरूप ग्रंथ में जो खोले चितलाए, रद बेहद पर धावलो आत्म दृष्टि लगाए। श्री कुंतम स्वरूप ग्रंथ को जो करे नित विचार, आत्म जागृत हो ही खुले धाम के द्वार। श्री कुंतम स्वरूप ग्रंथ को नित सेवे जो कोई, पूर्ण प्रेम जो उपजे सत्वर दर्शन होए। श्री कुंतम स्वरूप ग्रंथ को पढ़े पावे कोई, धाम रास निज जागनी मिले चित सुख सोए। श्री कुंतम स्वरूप ग्रंथ को जो करहि नित्य पाठ, अहनिस युगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। श्री कुंतम स्वरूप ग्रंथ को सेवे आठों धाम, उन सब सुंदर साथ को करो दंडवत प्रणाम, उन सब सुंदर साथ को करो दंडवत प्रणाम। बोलो श्री रामनाथ हरि ताकत सुबह नाम श्री साहिब जी अनादि चाति छोटो रहे सके रुदन सहित श्री श्याम जीव सत्य सदा सत्य के दाता विनती एक जो बल ब्रह्म किए नाम कहानी मेरे दिल की ज्ञानी जो संसार निराकार के पार थे फिर पार के भी पार। अद्भुत घटना बुद्धि मेरे करना है विचार, इस सदवानी मत के नियम को सार। इंसान में कई सुख सो में निर्णय करो निर्धार, ये सुख देव धर्म सृष्टि को तुम्हें नानार। जब ये सुखों में आए तब छूट जाए काल, आयु खंड को श्री अक्षरातीत बढ़ता, आयु खंड को श्री अक्षरातीत बढ़ता। राम श्री 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 ग्रंथ आस्किता मंजल वाणी पुराने प्रमोदपुरी हम संबंधित विश्वसुरी हवे पहला मोहजने का बात तेता दुख की दिन रात दामन बले के भात के निमित्त गंगा ख्यात विश्व ने रागी जाने भ्रांत माहे अखिल बले आगाज तेता पीड़े दुष्ट ने साध नहीं अखिल निस्वाद। कृपा करो चमस्तनी सिखावण देव चवती गणी है इसलिए चवारे साथ तो मोहजल कर सुपार। ये माया छेती बलवंती उपनी छे मूर्धनि थकी मुनि जन ने बनाया श्री ब्रह्मा दिखना रहे पार। सुख संका दिखने नौकरी लक्ष्मी नारायण ने भरी बनी विष्णु वैकुंठ धाम है सागर शिखर नाम क्या कहीं। एवं पर हमें सो कहो बीजा नाम ते कहना दो एने बसरे सर्वालो थे ब्रह्मांड सर्वव्याप्य तत्व सबुएनी जीती हिता चोद लोक पोताना कीधा वही दीनो तत्व मोह जे थकी उपन्यास होते साखी कहे सिंगावती वदमा ये माया छे अति चल हवे जुग मार्ग से असो एनो कहो नजर कर एहना अमृत रूप रस छत बर अकर अगिन कोटि ने गोवर्धन
चतुर चपल चाल तबे नो केटलो कहूँ विस्तार जुरावलती अपार मोसु जुदवारी वासाधार जुद करे सेवा हमार एने लागे कोई मुखार मारो के नाम के नार मैं बांधे समाचार तुझमें जो पे हमार एने समय जे हमा बीती केटली कहूँ ते भजीती मैं तुम गलती रही पढ़ने देखी बाहें ग्रही नहीं श्री में तरण दूध की फरी फरी पछे गतमत मारी हरी दहिमस पकाने करी तमें अनेक शिखावन कही पण प्रमाणे में पैनो ग्रही मोसे एविल तो हस्ते दुआमे हमारे बेहनों कही तमें पेरे पेरे संघावी मुने तोरे बुदनावी जुगते करीने जगावी लहिता तमें लगावी तमें अंतर्गते दिधा दृष्टांत त्यागी भागी माला मनने भ्रांत हवे तमें आवे कांत संसार दशा थी शांत जागे धनी धनवट करे जागे बलवे नीला हरे बदली गया काम सदाड़े चढ़े वंचित गया आकार सरे दई प्रदक्षिणा की हनी करो दंडवत प्रणाम सहु साधना मनोरथ धनी श्री राम मन नाम मनोरथ पूर्ण की राम मारा अनेक बार वागे जाए श्री इंद्रावती मारा तुम नाधर मारा बोलो श्री प्राणनाथ हम बंदे रूहे इन दरगाह कहिया अर्श दिल मोमे यारों बुलावे हमत करो सजदा हजूर अर्श तन करो सजदा हजूर अर्श कि हम इन दरगाह रूह हम इस दिव्य परम धाम की आत्माएं हैं रूहें हैं सखियां ब्रह्म प्रियाएं हैं हमारा दिल जो है राज्य का अर्श कहा गया है तो फिर क्या करो सजदा हजूर अर्श सजदा अर्श स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए वहां पर राज्य से प्यार करना ही सजदा है राज्य के साथ प्रेममयी लीलाओं का ध्यान करना ही ये हजूर बंदगी सजदा परम धाम का ध्यान करना ही ये फलस्वरूपी कर चुपाई का सार है सुंदर साची बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे अच्छा लो